माँ बनने की फ़जीलत एक अजीम नेमत और रूहानी मकाम। इस्लामी और रूहानी अंदाज में तफसील। माँ बनना महज एक समाजी या जिस्मानी जिम्मेदारी नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम नेमत, इज़्ज़त और मकाम है। कुरान और हदीस में माँ के दर्जे को बहुत बुलंद बयान किया गया है और माँ बनने का अमल अल्लाह के और रहम, महब्बत और शफ़क़त के अजीम मुज़ाहिर में से है। माँ बनने की फ़जीलत। एक, अल्लाह का ख़ास इंतख़ाब। माँ बनने की तौफ़ीक हर औरत को नहीं मिलती। ये अल्लाह की तरफ से चाना जाना है ताकि वो एक नई ज़िंदगी की तरबियत करे, इसे संवारे और इसे ईमान व अखलाक की दौलत दे। 2. जन्नत का दरवाज़ा बनना। नबी करीम ने फरमाया, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले है। निसाई। ये हदीस माँ के मर्तबे को बयान करती है और जब एक औरत माँ बुनती है तो वो इस मकाम की अहल बन जाती है। 3. सब्र का अजीम सिला। हमल, विलादत और तरबियत में जो तकलीफ़ें माँ उठाती है उन पर अल्लाह ताला बेशुमार अजर अता फरमाता है। हमने इंसान को इसके माँ बाप के साथ हसन सलूक का हुक्म दिया, इसकी माँ ने तकलीफ़ पर तकलीफ़ उठाकर इसे हम में रखा। लुकमान 14। 4. हर लम्हा इबादत बन जाता है। जब एक माँ अपनी औलाद की परवरिश करती है, रातों को जागती है, दूध पिलाती है, तरबियत करती है, तो ये सब अमल अल्लाह की रज़ा और सवाब का ज़रिया बन जाते हैं। 5. दुआ की कबूलियत। माँ की दुआ औलाद के हक़ में बेहद मुअस्सिर होती है। एक साले माँ की दुआएं अल्लाह के अर्श को हिला सकती हैं। माँ बनकर दुआओं का दरवाज़ा भी खिल जाता है। 6. औलाद सदका जारिया बन सकती है। अगर माँ औलाद की अच्छी तरबियत करे, नेक बनाए, तो वो औलाद माँ के लिए सदका जारिया बन जाती है, यानी मरने के बाद भी माँ को सवाब मिलता रहता है। रूहानी नुक्ता नज़र। माँ बनना सिर्फ जिस्मानी तख्लीक का नाम नहीं बल्कि एक रूहानी सफ़र है। इसमें अल्लाह की सिफ़त अर्रहमान की झलक है। माँ की शफ़क़त दरअसल अल्लाह की रहमत का अक्स है। खुलासा। माँ बनना औरत के लिए फ़ख्र, अज़मत, आज़माइश और इनाम सब कुछ है। जो औरत इस ज़िम्मेदारी को अल्लाह की रज़ा के साथ निभाती है वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाती है।